ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 464 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः अमावस्या हस्तनक्षत्रं शनिवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 24 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम इस श्लोक को 2-3 दिनों से देख रहे हैं और इसको अब हमको अच्छी तरह धीरे धीरे समझना है ताकि ये हमारे लिए कार्यक्षमम हो, ये श्लोक हमारे लिए कार्य करे। तो इस श्लोक को हमारे लिए क्या कार्य करना चाहिए? तो ये श्लोक जो है ये ब्रह्म ज्ञान के श्लोक हैं, तो इनको हमें ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए। तो कैसे ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं? तो ये श्लोक कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो यज्ञ है। वो ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ के रूप में बताकर ब्रह्म ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो बड़ी चीज़ होती है तो कहा ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है। ठीक है, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान को आप यज्ञ बता के उसको महान बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हमें पता है कि ब्रह्म यज्ञ बड़े चीज़ है? तो ये आपने देखा कि ब्रह्म ज्ञान की स्तुति कैसे की जा रही है। कहा जा रहा है कि यज्ञ का एक एक अंग ब्रह्म है। ठीक है, और इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की स्तुति प्रशंसा हो रही है। तो इसका मतलब यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ होगी जो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इस श्लोक की कि हमें जब तक हम ये नहीं जानते कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो यज्ञ का फल है। यज्ञ का अर्थ है हमारे भगवान नारायण यज्ञ रूप हैं। यज्ञो वै विष्णुहु। आजकल की भगवद गीता में सबसे बड़ा दोष ये है कि उसमें से यज्ञ को एडिट आउट कर दिया गया है, यज्ञ निकाल दिया गया है। क्या रखा गया है? बाजार प्लस भगवद गीता। आप बाजार में जाइए और कमर्शियल लाइफ जियो। जीवन कैसे जीना है? कमर्शियल, बाजारू। और उस बाजार के अंदर भगवद गीता भी आपको मिल जाएगी। आप बाजार धर्म पालन कर रहे हैं, उसको पालन करते करते अपना जीवन चलाइए आनंद से, और साथ में आप भगवद गीता पढ़िए। बीच में कोई यज्ञ है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार जो हम जी रहे हैं, हम कह रहे हैं रावण बन के जिए और आप साथ में भगवद गीता पढ़ लीजिए।
बीच में राम है ही नहीं। सीधा रावण भगवत गीता का उपदेश प्राप्त कर लें और वो इसके फल को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इस दोष को देखना चाहिए। जीवन की जो हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ लाइफ, जीवन का हर अंग को बाजार बना देना, इसमें क्या दोष है? ठीक है, ये बात देखनी चाहिए। इसको हमने कैसे देखा आपको बताते हैं। जब हमको पहली बार रामायण मिली तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि वहाँ पर सीता जी अगर खो गई हैं तो राम जी उनके लिए रो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके प्राण ही चले गए हैं। और अगर राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं तो दशरथ रो रहे हैं, घर की सब रानियां रो रही हैं, और जो नहीं रो रहा कैकेयी वो विलेन है, और सारे के सारे अयोध्या वासी रो रहे हैं। तो ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हैं ये लोग? क्या ये स्ट्रांग हैं या वीक हैं? प्यार के अंदर रोने वाले ये लोग क्या ये बलवान हैं या बलहीन हैं? क्या ये अच्छी स्थिति है कि कोई जा रहा है, अलग हो रहा है तो आप रोए चले जा रहे हैं? तो जिस प्रकार का हमने अपना बड़ापन होना देखा था, हमें लगता था कि ये रोना, प्यार के किसी से प्यार करना और रोना जो है ये तो वीकनेस है, ये दुर्बलता है। जीवन में ये इस प्रकार प्यार का कोई स्थान ही नहीं है। प्यार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ही नहीं। हमने ये सीखा था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पढ़ाई करना और अपना करियर बनाना और खूब पैसे कमा लेना, ऊंचे पद पे पहुंच जाना। बस किसी ने हमको ये नहीं बताया कि प्यार करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात को जानते जानते हमको इतने वर्ष लग गए। कि क्यों लग गए? क्योंकि जीवन केवल कमर्शियल, जीवन में प्यार है ही नहीं। जीवन में केवल एक बिजनेस है, प्यार है, प्यार नहीं कॉमर्स है। बस ये आजकल का जीवन है। इसीलिए इस यज्ञ को निकाल दिया गया है, क्योंकि ये यज्ञ कहता है वरेण्यम, ये अंतरात्मा वरने योग्य हैं, ये अंतरात्मा परम प्रेम का स्थान है। हमें बाहर के भोगों को प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर के भोगों को प्राप्त करने के लिए पैसा और पावर चाहिए, तब आप बाहर के भोगों को हस्तगत कर सकते हैं। जिसके पास धन का और शक्ति का बल है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसके पास प्रेम का बल है वो राम जी को प्राप्त कर सकता है। राम जी धन और शक्ति के बल पे नहीं प्राप्त किए जा सकते। आजकल की जो शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं उसमें राम जी से प्रेम है ही नहीं। इसलिए आपको लगता होगा कि यहाँ तो कहीं भगवत गीता में राम जी से प्रेम नहीं लिखा है, आप ही क्यों बीच में इसको डाल रहे हैं? सारी भगवत गीता ही राम जी से प्रेम है। राम का अर्थ है
जगत की आत्मा रमन्ते, जिसमें ज्ञानी लोग रमन करते हैं उस नित्यानंद चिदात्मा में। तो इसलिए सबसे पहली चीज आरंभ की ये होती है कि हम प्रेम को सबसे बड़ी भूख जाने। ये संसार को धन के और शक्ति के बल पे हस्तगत करना ये रावण का काम है। हम कहाँ चल पड़े? हमारा देश अंतरात्मा भगवान जगत आत्मा से प्यार करने का देश है, अंतरप्रीत का देश है, बहिर्प्रीत का देश नहीं है। इसलिए अंतरप्रीत क्या है? अंतरप्रीत है यज्ञ। क्योंकि आजकल जो भक्ति भी बताई जाती है वो कहती है कि जब आपको प्रेम हो जाता है तो आप नाचने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं कहता कि जब आपको प्रेम होता है तब आप अपने राग और द्वेष को छोड़ के भगवान की आज्ञा पालन करते हैं। गोपियों ने तो यही किया, उन्होंने सदा भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो आज्ञा पालन करना, धर्म में अपने स्थान को रख पकड़ लेना, चाहे अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि वो राम जी को अच्छा लगता है। बस जिस भेसा मेरे साहिब रीझे वो ही भेष धरूंगी। तो इसलिए अगर हमको समझना है कि सबसे पहली चीज वेद में बताई जाती है कि जीवन में ये जो स्वभाव से ही सबको आता है कि बाहर के भोगों को प्राप्त करके सुखी हो जाना, वो रावणता है। आप देह नहीं हैं, आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा आप हैं, और वो आत्मा सर्वात्मा है। तो सारे इस जगत के आत्मा आपके लिए प्रेम का स्थान है। इसलिए पत्ते को बताया जाता है कि ओ पत्ते, तू केवल एक पत्ता नहीं है, तू पत्ता आत्मा है, और ये पत्ता आत्मा पूरी वृक्षात्मा है। इसलिए वृक्षात्मा ही हर पत्ते में है। तो प्रेम करना है तो वृक्षात्मा से प्रेम करो। ठीक है? उसको कैसे करोगे प्रेम? जो वो आज्ञा देते हैं वही करो। इस सारे वृक्ष रूपी यज्ञ में जो आपका स्थान है वही करो। ये न कहो कि मुझे फल का काम करना है, जड़ का काम करना है, मैं जो चाहूं करूंगा। आपको जो आज्ञा मिली है वो करो। अपने यज्ञ में अपना आहुति दो। इसको कहते हैं बाजार से यज्ञ में आना। अपनी स्वेच्छाचार से जीना, उसको कहते हैं बाजार, सेल्फिश लाइफ, कमर्शियल लाइफ। और दूसरा है प्रेम का जीवन। अंतरात्मा से अगर हम प्रेम करेंगे तो फिर बाहर भी जो भगवान का रूप दिख रहा है उनसे भी प्रेम करेंगे। जो रामायण में प्रेम दिखता है वो रावण का प्रेम नहीं है। रावण भोग से प्यार करता है और शरीर को भरना चाहता है। राम जी आदि सारे पात्र प्यार करते हैं अंतरात्मा से, और वो बाहर भी सर्वत्र अंतरात्मा को ही देखते हैं। स्वप्न के अंदर के सारे पात्र एक अंतरात्मा है। इसलिए राम जी के परिवार में जो प्रेम दिखता है वो धर्म है। इसलिए वो राम जी की आज्ञा है। वो साक्षात नारायण ही किस तरह व्यवहार करेंगे, उनको हम जो कहते हैं कि उनके व्यवहार में एक आदर्श है, वो हमें कैसे मिलेगा? राम जी का व्यवहार, सीता जी का व्यवहार इम्प्रैक्टिकल नहीं है।
वो आत्मा का व्यवहार है। जो लोग आत्मा से प्रेम करते हैं, जो स्वप्न के हर पात्र में अंतरात्मा की ही अभिव्यक्ति देखते हैं, वो ना किसी से उनका राग है ना द्वेष है, उनकी बुद्धि निर्मल है और वो केवल धर्म पालन करते हैं। इसलिए ये जो केवल धर्म पालन करना है, ये प्रेम है। पति पत्नी में प्रेम, बच्चों में प्रेम, भाइयों में प्रेम, मित्र में प्रेम, सर्वत्र। वो प्रेम कब आएगा? जब हमारी राग और द्वेष निर्मल हो जाएंगे, जब अंदर केवल अंतरात्मा ही रहेगी। इसलिए ये यज्ञ हमें राग और द्वेष से मुक्त करना सिखाता है। आजकल के भगवत गीता आदि में सीधा आप कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं, बाजार में रहते हैं और भगवत गीता पढ़ के आप परम ज्ञानी हो जाते हैं या भक्त हो जाते हैं भगवान के। लेकिन आप यज्ञ में आके आहुति नहीं देते हैं, आपको वर्ण आश्रम नहीं बताया जाता है, आपको स्त्री धर्म नहीं बताया जाता है, बल्कि आप कहते हैं ये तो सब पुरानी बातें हैं, छोड़ो इनको। तो अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है वो रख लो। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है जो हमारी भगवत गीता जी को काम करने ही नहीं देगा। इसलिए समझिए कि ये यज्ञ क्यों बड़ा है, क्योंकि ये भगवान नारायण परम सत्य जगत की आत्मा का वपु है। वही खड़े हैं, वही प्रेम के स्थान हैं। इसलिए हमको अंतरप्रीत, अंतरात्मा में प्यार करना सीखना है। जब अंतरात्मा अपने भगवान से प्यार करेंगे तो उनके हर रूप से प्यार करेंगे। और उस प्यार का अर्थ ये नहीं है कि हम जहाँ पर हमको युद्ध करना है तो वहाँ भी हम प्यार करने बैठ जाएंगे। अर्जुन को कहा जा रहा है कि आप अंतरात्मा की आज्ञा पालन करते हुए अपने गुरुजनों, अपने परिवार आदि के ऊपर को मृत्यु दो। ये कैसा प्यार है? हाँ, ये प्यार कभी भी राग और द्वेष के साथ नहीं चलता। राग और द्वेष लव नहीं है। अंतरात्मा का जो राग और द्वेष रहित अंतरात्मा की जो वाणी है वो प्यार है। अंतरात्मा की आज्ञा प्यार है। हम जीवन कैसे जी सकते हैं जब हम अल्पज्ञ हैं, हम इस सारे ऑर्डर को जानते ही नहीं, राइट और रॉन्ग क्या है। अपने ही मन से निश्चय करे चले जा रहे हैं ये राइट ये रॉन्ग। इसलिए जीवन का स्टार्टिंग सर्वज्ञ नारायण के साथ की वाणी के साथ एकरस होना है। गायत्री मंत्र बार बार आपको बता रहे हैं कि जीवन गायत्री मंत्र से आरंभ होता है। ठीक है, धिया, अपनी धी को जो प्रचोदन करने वाला है उसको वरिये, उससे प्यार कीजिए अंतर से। वो गुरुजी हैं, उनके यज्ञ के लिए जीना है। जो लोग इस यज्ञ के लिए जी रहे हैं और इस यज्ञ के लिए भगवान विष्णु को प्यार करते हुए जी रहे हैं, उनका हर एक एक एक्शन भगवान विष्णु के यज्ञ में आहुति है। ऐसे लोग पाप से मुक्त होके उनका ज्ञान प्राप्त होता है। जब उनका ज्ञान प्राप्त होता है तब वो ये बोलते हैं, ये उनके लिए है जिनके जीवन में भगवान विष्णु का यज्ञ है ही नहीं। उनको ये भगवत गीता कैसे पढ़ा सकते हैं? इसलिए हमको कैसे जीना है? पूरी तरह प्रेमी, सदा आज्ञापरायण ही प्रेम है। ठीक है, और वो आज्ञापरायणता ही यज्ञ है। आप जब भगवान को आहुति दे रहे हैं तब आप कहते हैं ब्रह्मार्पणम। जिस चम्मच से भगवान का आज्ञा पालन कर रहा हूं वो ब्रह्म ही है। ठीक है, वो स्वप्न, सारा स्वप्न भगवान ही है।
ये देखना है कि ये माया वपु है। इसलिए भगवत गीता तब काम करेगी जब हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पर जिस दुनिया में रहते हैं वो सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है, ये दुनिया है। इस तरह देखना है कि ये सारी दुनिया क्या है, असत्य सत्य से व्याप्त है। भगवान का एक असत्य शरीर है तो उसमें वो यज्ञ रूप है। तब आप कहते हैं कि ये जो अर्पणम है जिससे हविष डाला जा रहा है यज्ञ में, भगवान के वपु में, भगवान के शरीर में, वो स्वयं अंतरात्मा ही है। वो जो अग्नि है जिसमें डाला जा रहा है हविष, वो अंतरात्मा है। जो हविष है वो भी सत्य है और जो दे रहा है वो भी सत्य है। माने उसका तत्व, उसका नाम और रूप और क्रिया नहीं, फल यज्ञ से आने वाला वो भी परमात्मा ही है। इस नई दुनिया में जाएंगे ही नहीं तो भगवत गीता काम कैसे करेगी? इसलिए सत्य असत्य सदा यही देखना है। सत्य क्या है? केवल अस्तिता। असत्य क्या है? अविद्या, अविद्या कार्यम। ये मंत्र होना चाहिए आपका। सत्य अविद्या, अविद्या कार्यम, ये है पूरा अनुभव। सत्य के बारे में अविद्या और उससे निकला हुआ अविद्या कार्यम। अविद्या कार्यम क्या है? पूरा ये यज्ञ। इस सारे यज्ञ को आपने सत्य से व्याप्त देखना है। यहां पर कोई, ये सारी दुनिया जो है ये माया है ही नहीं, केवल सत्य ही है। अज्ञान दृष्टि से दिख रही है। इसलिए आपको सदा आप कहें अविद्या, अविद्या कार्यम, बस सत्यम, यहां तक पहुंचना है। जब तक इस सत्य को, ये जो सत्य लग रहा है हमको, इसको आपको अविद्या, अविद्या कार्यम देखना है। अविद्या की ही बाधा हो सकती है, ठीक है, सत्य की बाधा नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को नई दुनिया में नए चक्षु, वेद चक्षुओं से लेके जाएं, तब ये काम करेगी। ये ना कहें कि भगवत गीता आप हमारे को यहाँ पर और शक्ति दो और रावण बनाओ, ठीक है। तो जहाँ तक हम भाष्य देख चुके हैं वहाँ से आगे चलते हैं। तो ये समझाया गया कि एवं सती, इस प्रकार जो व्यक्ति सदा यज्ञ स्वरूप नारायण से प्यार करने वाले हैं, उनको ये दृष्टि मिल जाती है कि ये यज्ञ, सारा यज्ञ का एक एक अंग स्वयं नारायण जगत के परम सत्य ही हैं, आत्मा ही हैं। तो उससे क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान एक यज्ञ बन गया। जो व्यक्ति इस प्रकार देखेगा अपने यज्ञ को करते हुए कि यज्ञ का एक एक अंग परम सत्य अविकारी जगत की आत्मा ही है, तो उसका ब्रह्म ज्ञान ही यज्ञ बन जाएगा, ठीक है। अब भगवान कहते हैं एवं सती, यदि ये बात ठीक है तो केवल यज्ञ करने वाले के लिए ही नहीं, जो व्यक्ति यज्ञ को त्याग चुके हैं, अर्थात जो सन्यासी हो गए हैं, जिनका ज्ञान उदय हो गया है, अब वो अपने यज्ञ को नहीं कर रहे हैं, अपि सर्व कर्म सन्यासिनः, जो सर्व कर्म सन्यासी हैं, उनका सम्यक दर्शन स्तुति अर्थम, उनका जो सम्यक दर्शन है उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा के लिए यज्ञत्व संपादनम ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते। तो उनका जो ज्ञान है कि सारा ब्रह्म ज्ञान यज्ञ है, ठीक है, यज्ञ के एक एक अंग को ब्रह्म देखना, ये उनके लिए हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ये देखा था। इसलिए यद अर्पण आदि अधियज्ञ प्रसिद्धम तत् अस्य अध्यात्मम ब्रह्म एव परमार्थदर्शिनः। सो जो परमार्थदर्शी हैं उनके लिए सारा जो यज्ञ है
उसमें सारे अंग जो हैं वो परम ब्रह्म हैं। स्वप्न की आत्मा को देखिए, बार बार दो ही चीजें हैं, स्वप्न की आत्मा और स्वप्न के नाम रूप और क्रिया। उस नाम रूप और क्रिया को हमने यज्ञ कह दिया। अब बहुत आनंद आ गया कि हम या यज्ञ कर रहे हैं तो भी कल्याण मार्ग पे हैं, और यज्ञ को हमने देख लिया कि वो तो सारा आत्मा है तो भी कल्याण मार्ग पे है। फिर हमने यज्ञ को त्याग दिया तो भी कल्याण मार्ग पे है। सब यज्ञ ही है, ऐसा देखना। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे, सब कुछ ब्रह्म है, तो अर्पण आदि नाम एव विशेषतः ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थकम स्यात्। ठीक है, तो ये जो आजकल पढ़ाया जाता है वेदांत, उसमें सीधा ये यहाँ चले जाते हैं, सब कुछ ब्रह्म है। इस पे नहीं आते कि ये यज्ञ रूप भगवान ब्रह्म है, वो सीधा ही कह देते हैं सब कुछ ब्रह्म है। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है धर्म की पालन करने के लिए, आप जैसे भी जी रहे हैं ठीक है, पर सत्य को देखिए। तो भगवान कह रहे हैं अगर सब कुछ ब्रह्म है तो अर्पण आदि नाम, एक एक अंग को ऐसे कहना कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, तो अनर्थ हो जाएगा। सीधा ही कह दो सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन अगर आप सीधा ही कहेंगे सब ब्रह्म है तो यज्ञ तो आएगा ही नहीं, तब ब्रह्म ज्ञान की स्तुति नहीं होगी कि ये सारा ब्रह्म ज्ञान भगवान विष्णु को ही बता रहा है। यज्ञ भगवान विष्णु के ही द्वार हैं, इसलिए यज्ञ ही ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। यज्ञ को नहीं छोड़ा जा सकता। तस्मात् ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब कुछ जो यज्ञमय है, पहले कहा यज्ञ एव इदम सर्वम, ये सब भगवान विष्णु खड़े हैं। फिर कहा ये जो भगवान विष्णु हैं ये निरुपाधिक हैं, इनकी ये यज्ञमय उपाधि केवल माया है। तो ब्रह्म एव इदम सर्वम कैसे हुआ? भगवान की यज्ञमय उपाधि के अंदर हमने भगवान को देखा। इति अभिजानतः विदुषः सर्व कर्म अभावः, ऐसे विद्वान के सारे कर्मों का अभाव है, वो सभी कर्मों से मुक्त परम ज्ञानी है। अच्छा, और फिर कहा कारक बुद्धि अभावाच्च, नहीं कारक बुद्धि रहितम यथा संख्यम कर्म दृष्टम, यथा आख्यम कर्म दृष्टम। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञ के एक एक अंग को जो ब्रह्म कहा, उसमें एक और चीज़ भी है। केवल यज्ञ को ही हमने ब्रह्म नहीं दिखाया, ब्रह्म ज्ञान हमने कारक, क्रिया बिना कारकों के सिद्ध नहीं होती, इसलिए कहा कारक बुद्धि रहितम यज्ञ आख्यम कर्म न दृष्टम। कोई यज्ञ, कोई भी क्रिया, चाहे लौकिक हो या वैदिक हो, उसमें कारक चाहिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब जो क्रिया के साधन हैं वो चाहिए। तो इसलिए यहाँ क्या दिखाया गया कि स्वप्न के अंदर दिखने वाले सारे कारक जो हैं वो सब कारक वास्तव में माया है। अविद्या अविद्या कार्यम, ये बस आपने बोलते रहना है, अविद्या अविद्या कार्यम। और वो अविद्या के पीछे क्या है? सत्यम, सत्यम ब्रह्म। एवं एव अग्निहोत्रादिकम कर्म शब्द समर्पितम देवता विशेष संप्रदानादिकारक बुद्धिमत कर्त्र अभिधान फल अभिसंधि मत एव दृष्टम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी अग्निहोत्र आदि कर्म है, वैदिक अग्निहोत्र आप कर रहे हैं, तो शब्द समर्पित देवता, तो शब्द के द्वारा आप देवता विशेष को आप आहुति देते हैं, तो वो आहुति के लेने वाले संप्रदान कारक हैं। तो आदि वो जो सारी कारक बुद्धि है, कर्ता कर्म इत्यादि, तो कर्त्र अभिधान फल अभिसंधि मत, इसलिए कर्ता के सब में कर्ता बुद्धि देखने से ही जो है वो फल उसके साथ ही देखा जाता है।
बिना कर्ता के कोई यज्ञ नहीं होता। न उपवृदित क्रिया कारक फल भेद, लेकिन जिसके लिए ज्ञान अग्नि में सारा क्रिया कारक और फल ये भेद ही चला गया है स्वप्न की तरह, तो कर्तृत्व अभिमान फल अभिसंधि रहितम वा। ठीक है, तो इसलिए जिसके लिए ये क्रिया कारक फल भेद नहीं है या कर्तृत्व अभिमान कि वो कर्ता अपने आप को कर्ता ही नहीं देखते, तो उनके लिए ऐसा कोई यज्ञ नहीं है। ठीक है, ये यहां बताया जा रहा है, इतनी बड़ी चीज। तो इसलिए यहां ये जो आगे का है अब ये कल देखेंगे। और याद रहे आज की कक्षा में यज्ञ यज्ञ भगवान विष्णु को, ये सारे जगत को, इसकी एक एक चीज को आपको भगवान विष्णु का यज्ञ देखना है। और उनसे प्यार करना माने उनकी आज्ञा, यज्ञ में अपने स्थान में चले जाना, बाजार को पूरा छोड़ देना, एक पागल की तरह जीना। बाजार वाले लोग आप पे हंसेंगे कि आप मूर्ख हैं, लेकिन जो भगवान से प्यार करने वाले, यज्ञ से प्यार करने वाले हैं, वो जानते हैं कि क्या मूर्खता है और क्या प्रेम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।